सुंदर भगवान की विशुद्ध गोचरण की लीला। बिब्धर वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्रे च कक्षे बामे पाणो मृसल कवलम तत्फलान। सुंदर भगवान गोप बालकों के साथ गोचारण करने लगे। दिव्य जो है यमुना जी में स्नान करना, गोवर्धन नाथ में सुंदर आनंद करना, छोटे छोटे बालकों के साथ किलोल करना, ये बाल्य अवस्था बड़ी सुंदर होती है। बहुत मन से सुनिए, ये बाल्य अवस्था जीवन में दोबारा कभी नहीं आती है। जो आनंद बाल्य अवस्था का है वो कभी नहीं मिलता। निश्चिंत जीवन होता है, कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। जो मिला प्रसाद पाया, जहां हुआ तो नटखट लीलाएं भी हुई। नटखट लीलाएं गोविंद अच्छी, सुंदर भगवान गोविंद की बड़ी सुंदर है। बाल्यावस्था श्री कृष्ण जैसी नटखट अच्छी लगती है, पर मध्यावस्था नहीं। मध्यावस्था में नटखट नहीं होना चाहिए। मध्यावस्था तो भगवान राम जी जैसी मर्यादित होनी चाहिए। अंतिम अवस्था सूर कबीर नानक मीराबाई जैसी भजन में होनी चाहिए। इसलिए समय से परिवर्तन करिए। बाल्यावस्था तो अच्छी लगती है, बच्चा जो कुछ कम नटखट करे ना, लीलाएं करता है, तो माता आंखें तो दिखाती है पर अंदर से खूब प्रसन्न होती है। कहीं मटकी फोड़ दे, कहीं कुछ कर दे, उत्पात कर दे, अंदर से खूब गदगद हो जाती है। ये लीलाएं जो है अबोध अवस्था की है। अबोध है, जब बोध नहीं होता है। सुंदर भगवान ने जैसे ही गांवों को चराया और चराते चराते दोपहर का समय आया, तो प्रसाद पाने का समय आया, तो सब ने अपने अपने घर से मैया ने प्रसाद भेजा था, तो जैसे ही सबने दिखाया भाई पाने का समय आ गया। अब जैसे पाने लगे तो भगवान सबका भोग लगाने लगे, तो 4 मूड वाले ब्रह्मा जी का ब्रेन फेल हो गया। एक मूड वाले का दिमाग खराब हो जाए कोई बात नहीं है, पर यहाँ 4 मूड वाले ब्रह्मा जी ने सोचा एक ऐसा भगवान है, इसका भी खा रहा, उसका भी खा रहा, ये पता नहीं असली भगवान है भी कि नहीं, जरा देखूं तो परीक्षा तो करूं। बस यही समस्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा करी। जीवन में 3 सूत्र हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा संसार की करें, प्रतीक्षा भगवान की करें और समीक्षा अपनी करें। समीक्षा माने आत्मचिंतन। दुनिया को मत देखिए, कितना देखेंगे। बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। किसी की ज्यादा बुराई मत देखिए, अपने को देखिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे दामन में भी कुछ समस्याएं हैं, सुधारिए। ब्रह्मा जी ने गांवों की चोरी की, सखाओं की चोरी की। अब भगवान ने सोचा ये तो इसका दिमाग खराब हो गया, क्या करें। तो भगवान गोविंद ने उतनी ही गांवों का निर्माण कर दिया और उतने ही सखाओं का निर्माण कर दिया। आज सारी गायें भगवान गोविंद हैं और सारे सखा भी भगवान गोविंद हैं। बस एक महंगी बात यह है कि हर बछड़े को भगवान मिल गए और हर मैया को ग्वाल बाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। आज हर घर में भगवान बैठे हुए हैं, कहीं गाय के रूप में और कहीं ग्वाल बाल के रूप में। सुंदर भगवान ने 1 वर्ष तक लीलाएं किया। ब्रह्मा जी ने सोचा जरा देखें क्या हाल चाल है, तो नीचे उतर के देखा तो नाच रहे थे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, सुंदर नृत्य चल था। ऊपर देखा तो ऊपर भाग के गए तो ऊपर उतने ही सो रहे थे। अरे बोले ये क्या हो गया, ऊपर भी उतने नीचे भी उतने। ध्यान में आया सचमुच का ये परमात्मा है, गलती हो गई। अब भगवान के चरण को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे नारायण क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नवमी डते ब्रबपुसे तड़िदंबराया गुंजा वतंस परिपिच्छल सन्मुखाया वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। और इतने भाव से स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने। 41 श्लोकों में भगवान को बुलाया पर भगवान बोले नहीं। भगवान ने कहा ये ठीक काम नहीं किया। बड़ा अधिकारी अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसको क्षमा नहीं है। छोटे मोटे कर जाए कोई बात नहीं, पर ये ब्रह्मा जी हैं और ये इतनी बड़ी बात कर गए। ब्रह्मा जी बार बार चैप्टर बदलते हैं। अस्यापि देव बपसो मदनुग्रहस्या स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपी। प्रभु आपका शरीर जो है पांच भौतिक नहीं है, आपका स्वरूप तो स्वेच्छामय है। फिर भी भगवान नहीं बोले तो ब्रह्मा जी ने तीसरा चैप्टर बदला। जैसे व्यक्ति
थोड़ी थोड़ी देर में भाव बदलता है तो भाव बदल दिया, भक्तों की वंदना करने लगे, कृपा की बात करने लगे। तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे प्रभु आपकी कृपा मेरे शरीर में संसार में बनी रहे। फिर भी भगवान नहीं बोले। कृपा शब्द बड़ा महंगा है। बिंदु जी महाराज ने भी लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो शूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा के ये दृगबिंदु ये हैं और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बिंदु जी महाराज बड़े अद्भुत संत वृंदावन के हुए। वो राम जी के भक्त थे, रहते थे वृंदावन में। लोग कहते थे खाते हो इनका गाते हो उनका, अरे खाते हो कान्हा जी का और गाते हो राम जी का। तो कहने लगे नहीं नहीं, संबंध मैंने दोनों से बना लिया। क्या बना लिया? बोले दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। मैं रघुनाथ का दास हो गया और बांके बिहारी का सखा हो गया। कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा। पर दुख इस बात का है कि संसार के कुछ ऐसे लोग हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कभी कभी ऐसा जीवन हो जाए। नहीं, आनंद होना चाहिए। सुंदर ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा किया, भगवान की बात खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बोलेंगे नहीं, इसलिए वहां से जैसे ही चलने का मन बनाया वहां से आगे बढ़े। तत्पश्चात भगवान ने सुंदर दिव्य लीलाओं में से धेनुकासुर का उद्धार कराया बलराम जी के द्वारा। ये धेनुकासुर फल में कब्जा कर रखा था। फल, जल और स्थल ये 3 सार्वजनिक होते हैं। पेड़ कोई लगाता है, फल सभी खाते हैं। जल, तालाब, बावड़ी, कुआं कोई बनवाता है, सबको लाभ मिलता है। स्थल, सार्वजनिक स्थान सबके लिए होता। जब कोई कब्जा करता है तो भगवान उसे मुक्त कराते हैं। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें जीव को करना चाहिए। वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, वृक्षारोपण। बच्चे से वृक्षारोपण करवाइए। जन्मदिन अगर मनाना है तो एक वृक्ष उससे देव वृक्ष लगवाइए। जितना बच्चा बड़ा होगा उतने ही वृक्ष बढ़ते चले जाएंगे। 50 साल का हो गया तो 50 वृक्ष लग गए। कम से कम धरती का आभूषण है, ये धरती सज जाएगी। कुछ अच्छे कर्म कराइए। घर में बैठ करके सुंदर भगवान का पूजन कराइए। गौ माता की सुंदर आरती कराइए। बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाइए। घी के दीपक जलाइए और घर में मोमबत्ती बिल्कुल ना बुझाइए। आज से कथा सुन के जा रहे हैं, हमें मोमबत्ती बुझा के बच्चों का बर्थडे नहीं मनाना है। ये हमारी परंपरा, ये तो क्रिश्चियनों की परंपरा है। हमारे यहाँ दीप जलाए जाते हैं, ना कि दीप बुझाए जाते हैं। इसलिए हम कथा सुन के जाएं तो कुछ बातें घर लेके जाएं। दीप जलाइए। बच्चे को कभी भी दीप बुझवाइए नहीं, खूब बढ़िया आनंद करिए। गाय का पूजन कराइए, भगवान का सुंदर रुद्राभिषेक कराइए, भगवान राम जी का पूजन कराइए। बुजुर्गों से आशीर्वाद दिलाइए कि लंबी आयु मिले, इसके आरोग्य नष्ट हो जाए। पर कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन को आनंद प्रदान करने वाली जो कथाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सार प्राप्त होता है। भगवान ने धेनुकासुर ये प्रहलाद जी के वंशज थे, डोंगरे जी महाराज ने लिखा है। इसलिए भगवान ने कहा था आज के बाद मैं किसी का उद्धार नहीं करूंगा, तो बलराम जी से भगवान ने उद्धार करा दिया। तो फल को मुक्त कर दिया। अब जल की बारी आई। ये 5 तत्व हैं जिनको भगवान ने शुद्ध किया। 5 तत्व कौन कौन से हैं? छित जल पावक, छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा। पंचल छित अति अनम शरीरा। पंचल छित अति अनम
से बना है, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और जल। याद रहेगा? अगर न याद रहे तो चौपाई याद रखिए। ये चौपाई में पूरी बात गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सरलता से कह दिया। छित जल पावक गगन समीरा। कितनी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने समझा दिया। भगवान ने ये पांचों तत्वों को शुद्ध कर दिया। अरे बिना ऑक्सीजन के कैसे रह सकते हैं? अभी कोरोना काल में पता चल गया ऑक्सीजन का क्या महत्व है। कोरोना काल में ये पता चल गया कि चाहे नोट की गड्डियां घर में भरी रखी हों, पर एक श्वास मिलना भी बहुत महंगा है। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होय न होए। इसलिए इनको बचा के रखिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ब्रह्मदेव, पीपल के वृक्ष। इसलिए विज्ञान कहता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का केंद्र जो है पीपल के वृक्ष हैं, ब्रह्मदेव। इसलिए ये 5 वृक्ष देव लगाने चाहिए। इनसे ऑक्सीजन, ये प्लांट है जो आजकल लगा रहे हैं वो पहले से लगे लगाए थे। इसलिए भगवान ने ये 5 तत्वों को शुद्ध किया। तृणावर्त का उद्धार करके आकाश तत्व शुद्ध कर दिया। दावानल को पान करके भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया। मृद भक्षण कर खा करके भगवान ने मिट्टी पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। अब जल की बारी आई तो जल तत्व को ठीक करना है तो काली बैठा हुआ है। काली नाम बिलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन वीक्षण शरपम तमुदबासयत। ये काली क्या है? अहंकार है। बहुत मन से सुनिए। ये हृदय है, यमुना है। हमारा हृदय क्या है? यमुना है। आहा, इस हृदय की यमुना में अहंकार का काली बैठ जाता है। अहंकार के काली के 1000 फन हैं और हमारे स्वभाव में भी 1000 स्वरूप है। व्यवहार से, वाणी से, कार्य से जहर ही जहर उगलते हैं। कितना जहर बोलते हैं। यही तो जहर देना है भाई। अहंकार का काली शरीर में बैठा है। इसको हटाने के लिए भगवान गोविंद की आवश्यकता है। भगवान जो है बलराम जी को लेके नहीं गए। सारी लीला में बलभद्र है, इस लीला में नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने कहा कि काली नाग का निग्रह करना है, ये शेष नाग है। वो काली नाग, ये शेष नाग। कहीं ठुकाई पिटाई चालू हुई और जात भाई का प्रेम खड़ा हो गया कि मेरे भाई को मार रहे हैं तो कहीं समस्या उलट न जाए। इसलिए भगवान ने कहा आप तो यहीं पधारिए, यहीं रहिए। इस लीला में भगवान गोविंद अकेले जाकर के यमुना के किनारे पीताम्बर को भगवान ने जैसे ही फेंट लगाया और भगवान कदम्ब के वृक्ष में चढ़े और छलांग लगाया। बोलिए गोविंद भगवान जय। जरा जोर से बोलिए। आप लोग तो ऐसे धीरे बोलते हैं जैसे 15 दिन से भोजन न किया हो। जोर से बोलिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। क्या बात है। जयकार लगाने से अगल बगल की नींद खुल जाती है। कुछ लोग समाधि में चले जाते हैं। कथा में बड़ी नींद आती है। बड़े लोग समाधिस्थ होते हैं। दूर से देखते रहते हैं हम लंबी भीड़ में कितने सो रहे हैं, कितने जग रहे हैं। कथा बड़ा आनंद देती। एक दिन मैंने सुनाया था कि पंजाब में एक मैया कह रही थी महाराज 2 गोली खाती हूँ तो नींद नहीं आती, और जो कथा में बैठी तो ऐसे खर्राटे आते हैं महाराज। कथा में भी आनंद मिलता है। कथा भी विशुद्ध आत्मा को आनंद देती है ना। इसलिए भगवान की कथा का भी बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। इसलिए सुंदर भगवान ने छलांग लगाया। नांग की पत्नियों ने आकर के भगवान के चारों तरफ आकर के खड़ी हो गई। कौन है आप? इतना सुंदर स्वरूप। तो भगवान ने कहा हम काली से मिलने आए हैं। अरे बड़ा जहरीला है। बोले चिंता मत करिए। तब तक नाग ने सुन लिया, दौड़ा भगवान की तरफ, सारे शरीर से भगवान के स्वरूप में लिपट गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना जादू दिखाऊंगा, तुम अपना जादू दिखाओ। सारे शरीर में भगवान के सर्प का स्वभाव होता है तो तुरंत शरीर में लिपटने की कोशिश करता है। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे भगवान ने अपने को बढ़ाया, धीरे धीरे बंधन छूटने लगे
और सूक्ष्म रूप बना करके भगवान ने छलांग लगाया और काली की पड़ाली में विराजमान हो गए। अब भगवान ने सोचा कुछ नृत्य किया जाए। नृत्य करने वालों में से दो भगवान बड़ा सुंदर नाचते हैं। नाचने वाले सुंदर नृत्य जो है, या तो भगवान शंकर जी बड़ा दिव्य नृत्य करते हैं। शंकर जी कैसे नाचते हैं? तांडव। तांडव कैसे है? उल्टा, उल्टे पैर में ऐसा पैर रख करके, एक पैर में को तांडव नृत्य है, सीधा नृत्य नहीं है। भगवान गोविंद कथक नृत्य नाचते हैं। ये कथक नृत्य जो है बड़ा सुंदर है। सूरदास जी महाराज ने सूर सागर में भगवान की इस झांकी का दर्शन दिखाया। भगवान कैसे नाच रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर जो है। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर तांडव नाचते 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 जैसे तबले की थपाक ऐसे बड़ी धड़ाम से भगवान ने एक चरण प्रहार किया, सारा जहर बाहर निकल पड़ा। फिर नाचते 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 फिर एक थपाक मारी, फिर एक जहर बाहर, एक फन का जहर। नाचते नाचते सारा जहर भगवान ने बाहर। अब वो काली जो है लथपथ हो गया। नांग की पत्नियों ने सोचा अगर ऐसे ही नृत्य चलता रहेगा तो इसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बेचारी चरणों में गिर गई, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन कृतावतारः तब अनुग्रह आया। है प्रभु आपका अवतार अनुग्रह के लिए हुआ है, क्षमा करिए। भगवान ने कहा ये क्षमा नहीं मांग रहा है, अभिमानी का स्वभाव होता है, सब चला जाए पर उसका अहंकार ना जाए, वो उसको बचा के रखता है, बस यही अहंकार काली है। आज नांग की पत्नियों ने क्षमा मांगा, प्रणाम किया। और भागवत जी में तो इतना ही वर्णन है, पर हमारे संत कहते हैं कि काली, बाली और बलि इन तीन लोगों ने भगवान से कुछ कहा, कुछ पूछा। क्या पूछा? काली कहने लगा महाराज ये बताओ नांग किसने बनाए? बोले मैंने बनाया। स्वभाव किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। जहर किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले जब सब कुछ आपने बनाया तो फिर मेरा क्या दोष है? आपने मुझे इस लायक बनाया ना। भगवान ने अपने पावन चरणारविंदों को स्थापित कर दिया और कहने लगे आज के बाद तुझे गरुड़ का भय नहीं होगा। इसलिए सुंदर आज भी नांग जो है कई ऐसे देखने को मिलते जिनमें
चरण चिन्ह होता है भगवान नारायण का, ये उनकी परंपरा है। वैसे सर्प हत्या नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, नहीं दूसरे जन्म में वो काल सर्प योग बनकर के उसके जन्मांग में प्रभाव डालता है। ये काल सर्प योग जो कुंडली में है वो सर्प हत्या के कारण होता है, और जब कुंडली में जन्मांग में काल सर्प योग होता है तो वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन ये दोनों प्रभावित होते। इसलिए शरीर से प्रयास करें, किसी जीव को मारने का अधिकार है ही नहीं। भगवान ने उसे दंडित करके वहां से विदा किया, ना कि उसको संहार किया, उद्धार किया। भगवान ने वहां से भगवान ने विदा किया, और विदा करने के बाद सुंदर वेणु गीत का वर्णन आया। भगवान वंशी बजाते हैं, बड़ी सुंदर बंसी है। ये बंसी क्या है? बंसी जो है बांस की है। गोपियां कहते हैं बंसी तूने कितने पुण्य करे जो गिरधर तुझे हर क्षण अधर में रखते हैं। बंसी ने कहा मैं बांस के घर में जन्म लेती हूँ, फिर मुझे काटा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर गर्म लोहे से छेद किए जाते हैं, और मेरी विशेषता है कि गिरधर एक छेद से भरते हैं और मैं 7 छिद्रों से दुनिया को लुटा देती हूँ, अपने पास कुछ नहीं रखती हूँ। बस ऐसा जीवन हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। हमारे संत कहते हैं ये पिछले अवतार के भगवान शिव हनुमान जी के रूप में जब आए तो इस अवतार में भगवान रुद्र ही बंसी बन करके आए। और बंशी का चमत्कार, बांसुरी बजाए जब रंग पे मुरारी। भगवान जब बंसी बजाते हैं ना तो शिव समाधि भूल गए, शंकर जी की समाधि छूट जाती है, और वेद ब्रह्मचारियों का वेद पाठ कहीं ना कहीं बंसी को सुनने लगे। चलने वाली यमुना, बहने वाली यमुना रुक जाए, रुकने वाले गिरिराज पर्वत बहने लग जाएं। इसलिए बंसी का निनाद बड़ा ही सुंदर है। वर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोः रधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ये वेणु ने ये गीत गाया, बंसी ने एक गीत गाया। भगवान कैसे हैं? बोले जिन्होंने मोर का मुकुट लगा रखा है, गले में पीतांबर पहन रखा है, सुंदर वैजंती माला पहनी है, हाथ में वंशी है, और अधरों में सुंदर वंशी को बजाते हुए आगे आगे गायें चली जा रही हैं और पीछे पीछे गिरधर चले जा रहे हैं। ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन वेणु गीत में भगवान गोविंद का दिव्य दर्शन कराया। ये बंसी बड़ी ही आनंदमयी है। बंशी का निनाद बड़ा सुंदर है। श्याम तीसरा लगा, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्यामा तेरी बंसी बलिहारी बजे धीरे। मीठी मीठी तालियों से गाइए, भाव से गाइए। बलिहारी बज धीरे धीरे यमुना के तीरे, बज धीरे धीरे यमुना के तीरे, बज धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे,
में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में राधे चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे 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 धीरे धीरे। और बंसी वाले की श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर भगवान का दिव्य बंसी का निनाद। आहा वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। बंसी जब बजती है, बंसी बजे, गोपियां भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती हुई गोपियां कहती हैं, अरे मुरहर, अरे मुरारी, मुरहर रंधन समय माकुरु वेणु रवम मधुरम। बंसी मत बजाना। बोले बंसी बजाने से क्या होगा? अरे बोले ये सूखी लकड़ी सब गीली हो जाएगी, और जब गीली हो जाएगी तो भोजन कैसे बनेगा? इस बंसी का प्रभाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भगवान तीन चीजें बजाते थे, बंसी, मुरली और वेणु। ये तीन अलग अलग हैं। बंसी, अरे बंसी का अर्थ क्या होता है? बस्यति लोकान, जो बसीभूत कर ले वो बंसी। बंसी बजे, हा हा हा, लोग कहते हैं ना चैन की बंसी बज रही। आनंद जब है वही बंसी का निनाद है। बस्यति लोकान यासा बंसी, जो वशीभूत कर ले वो बंसी है। मुरम कामम नुनाती, जिनके सुनने से हृदय की वासना समाप्त हो जाए वो मुरली। वेणु का अर्थ है, बा का अर्थ ब्रह्म सुख। बा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म सुख। बहुत मन से सुनिए, ये बड़ी गहरी बातें हैं। संसार में दो ही सुख हैं, या तो विषय सुख या ब्रह्म सुख। संसार में अरे भाई भोजन करें तो उसमें भी सुख मिलता है, घूमने जाएं तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये सांसारिक सुख जो हैं इनको विषय सुख कहा गया। संसार में दो ही सुख हैं, या तो ब्रह्म सुख या विषय सुख। पर ये दोनों सुख जिनके सुनने के बाद अणु हो जाए, माने फीके हो जाए, ये दोनों सुख जिनके सामने बिल्कुल अणुवत हो जाए, उनका नाम वेणु है। बंसी का निनाद सुन करके भगवान शिव मोहित हो जाए, चारों कुमार मोहित हो जाएं, गायें अपना कान ऐसे लगा के सुनने लग जाएं, यमुना बहने वाली रुक जाए, गिरिराज पर्वत बहने लग जाए। ऐसी वेणु का चमत्कार है। इति वेणु रवम राजन, ये बंसी का निनाद है। ये वेणु गीत बड़ा ही अद्भुत गीत है। इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं कि अगर 3 घंटे सुने तो हमें वेणु गीत का ही आनंद मिले। एक एक गीत का आनंद है। भ्रमर गीत भंवरा ने गाया, गोपी गीत गोपियों ने गाया, वेणु गीत बंसी ने गाया। ये सब बड़े आनंददायक है। पर समय का एक स्वरूप होता है। हम सब लोगों ने दिव्य स्वरूपों में बड़ा दिव्य वेणु गीत का आनंद लिया। तत्पश्चात भगवान ने कात्यायनी पूजा का दर्शन कराया। ब्रज गोपियां बालू की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं और कहती हैं, नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरते नमः। हमें भगवान गोविंद पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ये शुद्ध मंत्र है भागवत जी का। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, ये भागवत जी के श्लोक का अगर वो पाठ करें, एक माला करें, जिनसे गोपियों को भगवान गोविंद मिल गए थे, तो उन्हें संसार का
सुयोग सुंदर पति की प्राप्ति होती इस मंत्र के प्रभाव से। ये सारे मंत्र सिद्ध मंत्र हैं, चाहे रामचरितमानस की चौपाइयां हो, चाहे भागवत जी के मंत्र हो। श्रद्धा से आप करें तो जरूर इसका लाभ मिले। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक और रामचरितमानस की वो चौपाइयां जहां गुरु गिरजा जी की पूजा किया है माता जी ने, जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुखचंद्र चकोरी, यहां से लेकर के मन जाहि राचो मिले सोबर पसाज सुंदर शावरो, ये बड़ा सिद्ध प्रयोग है। आज उन्होंने भगवान ने वस्त्र चुरा करके ये कहा कि जल में भी मैं बैठा हूं, अग्नि में भी मैं हूं, जल में भी मैं हूं, वायु में भी मैं हूं, तो मुझे सब जगह देखो। ऐसा गोपियों को भाव प्रदान करके भगवान ने उस लीला को किया। तत्पश्चात ब्राह्मण मथुरा में यज्ञ कर रहे थे तो भगवान पहुंच गए, स्वाहा 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 स्वाहा। तो भगवान ने कहा स्वाहा ही स्वाहा होगा कि कुछ आहा आहा भी होगा? अरे भाई खाएंगे तो आहा निकलेगा और अग्नि में करेंगे तो स्वाहा निकलेगा, यही तो होता है ना। पेट में भी एक अग्नि बैठी हुई है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, इस शरीर में भी अग्नि है, वो अग्नि में डालो और कभी कभी ये मुख की अग्नि में भी खिलाओ, खूब संतों को खिलाओ, कन्याओं को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, सबको खिलाओ। और सबके खिलाने के बाद फिर उस अग्नि में जब आहुति पड़ती है ना, तो सबके हृदय से वो आशीर्वाद रूपी पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो यज्ञ करेंगे। वो नहीं पहचान पाए, पत्नियां पहचान गई, हमारी बहनों के अंदर भक्ति का प्रभाव दूसरा होता है। जान गई साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वार पे आए हैं, साक्षात यज्ञ नारायण आए हैं। 4 प्रकार का भोजन लेकर के बना के गई और गिरधर को पवाया। और जैसे शाम को लौट के आए तो ब्राह्मणों ने कहा हमारी विद्या को धिक्कार है, हमसे अच्छा तो हमारी पत्नियां हैं जो यज्ञ नारायण को पहचान करके सारा प्रसाद उन्हें पवा दिया। बस यही आनंद होना चाहिए। स्वाहा चाहे कम करें, पर कोई अतिथि द्वार में आए उसे खिलाएं जरूर। एक दिन ना भी खाएं, पर अपना भोजन किसी को अगर खिला दें तो जो खाने में आनंद नहीं मिलेगा वो दूसरे को खिलाने में आनंद मिलेगा। ये भी जीवन का आनंद है सुंदर। तत्पश्चात भगवान गिरिराज की पूजा का आनंद हुआ। हमारे यहाँ 2 स्वरूप हैं, बिल्कुल शांति से बैठिए। बस हम यही सी कथा से विश्राम की ओर जाएंगे। एक कामदगिरी महाराज, कामतानाथ और गोवर्धननाथ। हमारे यहाँ चित्रकूट में कौन है? कामदगिरी भय, कामदगिरी भय राम प्रसाद, सरकार श्री रामावतार में कामदानाथ की पूजा और श्री कृष्णावतार में गोवर्धन नाथ की पूजा। ये दोनों भगवान के स्वरूप हैं। चित्रकूट जाएं तो कामदानाथ जी की परिक्रमा जरूर करें, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। कामम ददाति, हर जीव की कल्पना को जो देने वाले हैं वो कामतानाथ जी हैं। अवलोकत अपहरत विषादा, दर्शन करने मात्र से विषाद चले जाए, संकट चले जाए, वो कामतानाथ सरकार, वही गोवर्धन नाथ। ये गोवर्धन नाथ कौन है? कहने लगे रामावतार में भगवान जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो वानर सेना बड़े बड़े पहाड़ लेके आ रही थी, तो गोवर्धन नाथ को भी लेके चले, पर भगवान का आदेश हो गया बस अब नहीं लाना। अरे गोवर्धन नाथ ने कहा ना घर का रखा ना घाट का रखा, अब बीच का कर दिया, भगवान के पास भी नहीं ले गए और यहाँ रख दिया, अब क्या होना चाहिए? तो भगवान ने कहा चिंता मत करिए, इस युग में तो नहीं पर द्वापर में आऊंगा तो सबसे ज्यादा पूजा आपकी ही होगी। आहा, वही गोवर्धन नाथ, बड़ा सुंदर स्वरूप। वृंदावन में जाइए तो गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर लगाइए, अद्भुत दर्शन है। भगवान के चरण चिन्ह बने हैं, आज भी भगवान के चरण है, गौ माता के चरण है, वंशी का स्वरूप है, बड़ा अद्भुत है गिरिराज महाराज का।
बड़े बड़े संत, अद्भुत संत वहां गिरिराज की तलहटी में पूज्य पंडित जी महाराज, अद्भुत संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका दर्शन, जिनको साक्षात इसी जन्म में भगवान गिरिराज जी के दर्शन मिले, इसी जन्म में उन्हें भगवान गिरिराज मिले। एक संत थे, 90 साल की उम्र में भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके ही पानी पीते थे, जल पीते थे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस गिरिराज बपू। अब भगवान गिरिराज जी ने कहा कि बाबा अब मत आया करो, ये शरीर बूढ़ा हो गया, 90 साल में परिक्रमा कैसे करोगे? बोले मैं तो जल भी नहीं पीता हूं। तो भगवान ने कहा जाओ, मैं अपनी एक शिला देता हूं आपको, इस शिला की 4 परिक्रमा कर लेना, आपको गिरिराज परिक्रमा का फल पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप वृंदावन में जाइए तो राधा दामोदर मंदिर है, क्या नाम है? राधा दामोदर का दर्शन करने जरूर जाइए। वहां भगवान के चरणों की शिला रखी हुई है, उनकी 4 परिक्रमा कर लें तो 7 कोस की परिक्रमा का फल एक उनकी परिक्रमा से मिलता है। इतना अद्भुत स्वरूप है भगवान का। भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा कराई, गोचारण करके लौटे। बाबानंद तैयारी कर रहे थे, चूंकि इंद्र की पूजा होती थी पहले, 56 प्रकार के भोज बन रहे थे, कच्चे पक्के सारी तैयारी हो रही थी। भगवान ने प्रश्न किया, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कश्यचोद्देशा। हे प्रभु, केन वा साध्यते मखः। बाबा ये किसकी तैयारी कर रहे हो? बोले इंद्र महाराज की। तो भगवान ने कहा इंद्र को देखा है? बोले नहीं देखा। तो भगवान ने कहा बाबा मैं बताता हूं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा कर्म करिए, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, और सच्चा देवता आपको देखना है तो चलिए ब्रज को साचो देवता गोवर्धन महाराज, चलिए गोवर्धन नाथ की शरण में चलें, जो हमें फल, जल और छाया प्रदान करते हैं। सुंदर समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने 56 प्रकार के भोज्य पदार्थों को सकटों में रखा और सुंदर सारी पूजा की सामग्री को रखा, और ब्रजवासियों के साथ में सुंदर गाते हुए संकीर्तन करते हुए चले। आइए मैं भी आपको मानसिक रूप से गिरिराज महाराज ले चलता हूं। आप मन में कल्पना करिए कि हम गिरिराज महाराज की ही ओर चल रहे हैं। आइए ताली बजा के गाएंगे, छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ऐसे आनंद नहीं आएगा, ताली बजा के गाइए, मस्ती से गाइए, भाव से गाइए, लगे कि हम गिरिराज जी की ओर चल रहे हैं, कामता नाथ जी की ओर चल रहे हैं। भाव से गाइए। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन गिरिराज, हमारे प्रभु गोवर्धन गिरिराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बलिहारी मीठी मीठी तालियों के साथ में
महाराज की जय श्री कामदानाथ सरकार की जय 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 श्री राधे। सुंदर भगवान 56 प्रकार के दिव्य स्वरूपों को भगवान शक्तों में गोपों के साथ में गोवर्धन नाथ के निकट पहुंचे और एक रूप में साक्षात गिरिराज महाराज विराजमान है और एक रूप से वो पूजा कर रहे हैं। दोनों ही स्वरूप भगवान के हैं। स्थूल रूप गिरिराज जी और सगुण साकार विग्रह भगवान गोविंद सामने खड़े हैं और सुंदर भगवान ने जो है दिव्य गिरिराज महाराज की पूजा कराया, स्नान कराया, दूध की धार चलाई, गौ माता के दुग्ध से स्नान कराया और 56 प्रकार के भोजन पच्चंताम विविधा पाका सुपांता पायसादया 56 प्रकार के भोगों में सुंदर जो भी कच्चा पक्का जो भी भोज्य पदार्थ है सुंदर भगवान को भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद अब इतना भोजन जो करेंगे उन्हें जल कितना पीना है, बात समझ में आई? तो मानसी गंगा के द्वारा उन्होंने सुंदर दिव्य भगवती गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा मैया, बोलिए गंगा महारानी की जय। सुंदर दिव्य मानसी गंगा के द्वारा भगवान को दिव्य जल का स्वरूप प्रदान किया। अब